लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी दलों के द्वारा अपनी कमर कस ली गई है। चाहे बात कांग्रेस की करें, बात चाहे बीजेपी की करें, तमाम सियासी दलों के द्वारा अब अगर बात की जाए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा जी हमारे साथ हैं, भिवानी पहुंचे हैं, वर्कर्स की मीटिंग ली जा रही है। सर, सबसे पहला सवाल, मोटिव क्या है, आज आप भिवानी पहुंचे हैं, मकसद क्या है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से वो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरु साहिबान हुए हैं, उनकी जयंतियाँ मनाने का काम सरकारी स्तर पे करते हैं। और इस बार महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती स्टेट स्तर पे सरकार की तरफ से हरियाणा की हिसार के अंदर जो है मनाई जा रही है। और आज उसी जयंती के लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ हमारे जो समाज की जो सभाएँ बनी हुई है उनके प्रधान जी हमारे धर्मवीर जी यहाँ उपस्थित है और तमाम सदस्य उपस्थित है। इनको निमंत्रण देने के लिए 21 जुलाई के लिए आज यहाँ भिवानी आया हूँ। और अलग अलग महापुरुषों की जयंतियाँ, जैसे मैंने पहले कहा, अभी पिछले दिनों कबीर जयंती गोहाना में मनाने का काम किया था, रविदास जयंती मनाने का काम किया था, धन्ना भगत की जयंती भी जो धन्ना जाट के नाम से जाना जाता है वो गनौरी में पिछले साल मनाई थी। तो इसी तरीके से इसी क्रम में अभी जो है महाराजा दक्ष की जयंती जो है हिसार में मनाई जाएगी। और विशेष रूप से जो नायब सैनी जी की सरकार सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास की तर्ज पे कार्य कर रही है। और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास की जो मांगें थी कि एक तो जो क्रीमी लेयर की आय सीमा जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 8 लाख की मांग थी पूरे बैकवर्ड समाज की, और उसके अंदर सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम ना जोड़ी जाए इसकी मांग थी। और विशेष रूप से एक बहुत बड़ा अन्याय विशेषकर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड के हैं, उनके साथ हुड्डा साहब की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया 10 सालों में। जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। कोई अगर 30 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी है तो 5-4 लेकर के एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जहां हम क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख करेंगे, वहीं जो बैकलॉग है उसको भी जल्द भर्ती निकाल करके उसको भी पूरा किया जाएगा। जो पहले अन्याय हुआ है उसकी भी भरपाई हमारी सरकार करने का काम करेगी। इसके साथ साथ जो HKRN के अंदर भर्ती होती है, जिसको हम DC रेट बोलते हैं, उसके अंदर भी 27% OBC का आरक्षण जो है वो होगा। और जल्दी जो क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर जो है उसके अंदर भी आरक्षण जो बढ़ाया जाएगा, जल्दी उसकी भी मीटिंग होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो खासकर जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं जिनकी बहुत पुरानी मांग थी, उनको पूरा करने का काम किया। उसके लिए माननीय CM साहब का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे। और एक बहुत बड़ी रैली प्रदेश स्तर की बैकवर्ड की भी हम बुला करके माननीय CM साहब का इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। यूँ माना जा सकता है लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए थे, संभवतः कहा जा सकता है बीजेपी के माकूल नहीं आए थे। और वजह यही है कि SC और BC वोट को साधने के लिए इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की घोषणा, इस तरह की कवायद, HKRN पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। गंगवा साहब, HKRN की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए गए हैं कि भाई ठेकेदार पर भर्तियाँ जो है, और हुड्डा साहब तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो आते ही जो अगर मेरी सरकार आती है तो HKRN को भंग किया जाएगा, निगम को ही भंग किया जाएगा। देखिए, हुड्डा साहब ने जो काम किया वो पता है सबको, सारे जानते हैं। और उनको क्योंकि जिस तरीके से केवल और केवल मैं, मेरा परिवार या मेरे रिश्तेदार या फिर केवल पैसा, ये माहौल हुड्डा साहब के समय में था। उसके बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती थी, या तो पैसे से या पॉलिटिकल सिफारिश से या रिश्तेदारों को। इसी सवाल के पहले मैंने पूछा है कि कहीं न कहीं रैलियों के जरिए क्या SC BC वोट को साधने की कवायद तो नहीं? देखिए, हम केवल और केवल चुनाव के अंदर नहीं, हमने निरंतर हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम किया है, चाहे किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए कार्य किया है। बैकवर्ड क्लास की जो बात आपने कही है कि बैकवर्ड क्लास तो भारतीय जनता पार्टी के साथ से एन ब्लॉक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और खासकर जो अगर आपने लोकसभा चुनाव की बात कही, लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान की पत्रिका लेकर के राहुल गांधी जी ने जो है लोगों को एक भ्रम में डालने का प्रयास किया था कि अगर उन्होंने एक ही नारा दिया था कि
भारतीय जनता पार्टी को 400 पार किस लिए चाहिए? सरकार तो 272 में बनती है, 400 पार इसलिए चाहिए कि वो जो है संविधान को बदलने का काम करेगी। ये भ्रम डालने का काम जो है लोगों में किया और कहीं न कहीं कुछ लोग उसमें भ्रमित हो गए थे, जिससे रिजल्ट, हालांकि आज भी अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो किसी एक पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 46.11% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कांग्रेस को तो 43% मिला है। ये ठीक है कि हम और भी ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे थे। और आज जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, हमें याद है अभी भी 1975 का वाक़या कि जो जुल्म और ज़्यादतियाँ शायद अंग्रेज़ों में ने भी नहीं की थी, वो इमरजेंसी लगा करके देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम उन लोगों ने किया था और उन्होंने इस टाइप की प्रचार करने का काम किया था। उस बात की पोल भी खोलने का काम हमारे कार्यकर्ता गांव में वार्ड स्तर पर जा कर के कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर वर्ग के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। और हम अब आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, इसके अंदर हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। सेंटर की भी और लोकसभा के चुनाव की भी बात करें तो जिस कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से ज़्यादा समय तक इस देश पे राज किया, आज 2 चरणों के बाद भी केवल और केवल वो 3 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, 99 के ऊपर है। आज उसमें भी वो खुश है तो अच्छी बात है, वो खुश रहे हैं उसमें। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने खुद भ्रम पैदा किया था 400 पार का नारा दे करके, इसी वजह से जो है, और डिफेंड भी नहीं कर पाए जब संविधान की प्रतियां लेकर के कांग्रेस के नेता या ओपोजिशन के लीडर जब घूमते थे कि भैया संविधान को बदल दिया जाएगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो एससी वोट था वो किसका था? बीजेपी की तरफ से। आपको नहीं लगता? देखिए यहाँ एक हमारे कहावत है, यहाँ की तरफ से। आपको नहीं लगता? देखिए यहाँ एक हमारे कहावत है, यहाँ समझाना मुश्किल है और बहकाना आसान है। तो एक बारी बहकावे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोग लग गए थे थोड़ा बहुत, और उन लोगों को हमने जो है ना उनकी कांग्रेस पार्टी की पोल खोल करके कि ये तो संविधान को तोड़ने वाले लोग तो कांग्रेस के लोग हैं, और आज वो बात समझ में आ भी गई है लोगों के। और निश्चित रूप से आज हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और हमने वो तमाम सुविधाएँ और ट्रांसपेरेंसी के साथ देने का काम किया है। नतीजे बदलेंगे विधानसभा में? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि विधानसभा के अंदर अब भी अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें तो 44 सीट पे अब भी भारतीय जनता पार्टी विजयी इस चुनाव के अंदर रही है, 44 विधानसभा के अंदर। और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर अब पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। कांग्रेस भी कहती है कि 60 पार जाएंगे। कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस आपसी गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस तो आज केवल और केवल हरियाणा के अंदर तो पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है, इसलिए उनके अपने नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनके नेताओं को भी उन पर विश्वास नहीं, तो जनता को विश्वास कहाँ से लेंगे? कुमारी शैलजा भी पद यात्रा शुरू कर रही है, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा तो है कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए जो है, चाहे एससी वोट की बात करें, बीसी वोट की बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से यात्राएं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी असर डालेंगी? ये कांग्रेस की गुट यात्राएं हैं एक दूसरे की, अलग अलग गुटों की। इस पर अगर कोई असर पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी को और कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपसी टांग खिंचाई के अंदर एक हल्के के अंदर जितने भी इनके लोग हैं, एक को टिकट मिलेगी, बाकी इनकी टांग खींचने का काम करेंगे। ये एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करेंगे, हमें इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की स्ट्रेटेजी? आप तो जो है डिप्टी स्पीकर है हरियाणा विधानसभा में, कहाँ क्या लगता है? क्योंकि जेजेपी कह चुकी है और कांग्रेस भी ये कहती है कि भैया आप 16 जो है अपने जो वो लेकर के आइए, विधायक लेकर के आइए, हम समर्थन देंगे। और जेजेपी भी कहती है कि आप अपने विधायकों की परेड करवाइए। उसके बाद जो है, आपको क्या लगता है इस ऊहापोह की स्थिति में, इस रस्साकसी में बीजेपी कहाँ खड़ी है? देखिए इस बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि विपक्षी लोगों ने दे दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, हमारे पास पूरे नंबर हैं। और जब कांग्रेस ने सरेंडर ही कर दिया कि हम उन्होंने हाथ खड़े ही कर दिए कि हमारे पास नंबर ही नहीं, हम खड़ा ही नहीं करेंगे, तो हमारा निर्विरोध बनेगा स्ट्रेटजी की। और भी तो कोई बात कर लिया होगा फिर तो। कैंडिडेट का तय करना हाईकमांड का, वो मेरा काम नहीं है। हाईकमांड कैंडिडेट भी जो है आपके बीच में आ जाएगा और निर्विरोध वो चुना ही जाएगा जब विपक्ष कोई खड़ा ही नहीं करा। तो 4.5 साल तक जेजेपी ने आपके साथ राज किया है। जेजेपी के नेता सांपनाथ, बिच्छू, शेषनाग ये संज्ञा दे रहे हैं। अब कहते हैं कि मोदी जैसे लोगों को ही घीस दिया था जब जनता ने, तो औरों की तो औकात ही क्या? देखिए जो लोग अपना विश्वास जनता में खो चुके हैं वो इस टाइप की बात कर रहे हैं। जो 4.5 साल तक उस सरकार के अंदर रहे, उनके पास अपने महकमे भी रहे,
जिस तरीके से महकमों में काम किया वो भी सब सारे लोगों को पता है, जिससे उन्होंने अपना विश्वास खोने का काम किया है। गंगवा साहब, 10 में से 5 पर आना क्या था? क्या टिकटों का वितरण सही तरीके से नहीं हो पाया था, समुचित तरीके से नहीं हो पाया था, या पार्टी में भीतरघात? क्योंकि आपके हिसार में भी आरोप लगे हैं कि पार्टी के नेताओं ने ही साथ नहीं दिया था बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अणथक मेहनत करके इस चुनाव के अंदर अपना खून पसीना बहाने का काम किया है, और लगातार तीसरी बार इस देश के इतिहास के अंदर एक रिकॉर्ड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार है। वो तो शुरू से ही गठबंधन हमारा चल रहा है। 10 साल पहले भी जो एनडीए की सरकार रही है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, कोई कहीं भी हम इस चुनाव के अंदर कोई कमज़ोर नहीं रहे। ठीक है कि हम और ज़्यादा, हमारे ये था कि मान के चल रहे थे कि सीटें आएगी, जहाँ कमियां रही उसको हम दूर करेंगे और हम विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सरपंचों को तो मना लिया आपने, जो है 2 लाख से 21 लाख तक ले आए आप। अब दूसरे जो पार्षद हैं वो भी कहीं न कहीं कतार में हैं। किसानों को कैसे मनाओगे? किसान तो एक बार फिर से धरने की बात कर रहे हैं। किसान तो हमारे साथ है, किसान हमारे से दूर कहाँ है? किसान अगर हमारे साथ नहीं होते तो हमें सबसे ज़्यादा वोट यहाँ कैसे मिलता? सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है कि 5 सीट हम जीते, 5 सीट हमने लूज किया है, 4 कांग्रेस को मिली है, 1 आम आदमी को मिली है, लेकिन हमने अगर कहीं सबसे ज़्यादा वोट मिला है तो हमें मिला है। और चुनाव का समय है, अलग अलग पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, वो किसी न किसी का नाम लेकर के इस टाइप की बातें करते हैं। आप अभी ये भी कहेंगे कि जो है पार्टी हाईकमान तय करेगा टिकटें किसको मिलेंगी। कांग्रेस तो जो है, कांग्रेस ने तो सारी चीज़ें अब तय कर दी हैं। कांग्रेस कहती है कि भैया फीस जमा कराओ, जो कैंडिडेट होंगे उसके बाद चेकिंग होगी, उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, सर्वे होगा। बीजेपी में किस लिहाज से सर्वे किया जा रहा है? आज मीटिंग भी है, उस पर मंथन भी किया जाएगा। कल भी मीटिंग थी, परसों भी मीटिंग थी, मीटिंग्स का दौर जारी है लगातार। देखिए, हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, फिर हमारे हाईकमांड है, वो सारे तय करते हैं। एक सिस्टम है हमारा अपना, और उसी के तहत ही जो है टिकटें तय होती है। हमारे वर्करों में से टिकटें दी जाती है, वर्कर हमारा चुनाव लड़ेंगे। हम सब का तो एक ही कैंडिडेट है, कमल का फूल, उसके लिए हम सारे काम करते हैं। जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक ने अलविदा कहा है पार्टी को, जब से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पार्टी में आई है। उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, तो शाम से अगर बात करें तो सीधा विरोध भी, आरोप भी लगाए हैं, विधायक पर भी आरोप लगा दिए, सांसद पर भी आरोप लगा दिए। आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे संभवतः, क्या कहेंगे? चलो, चुनाव लड़ने की इच्छाएं सबकी होती है, और चुनाव अगर कहीं किसी को ये लगता है कि भाई अब आपसे यहाँ से टिकट नहीं मिल पाएगी, तो अपने हिसाब से कहीं भी कोई जा सकता है, स्वतंत्र है। गंगवा साहब, आपकी बात पे ही आता हूँ मैं, आखिरी सवाल, कि आपने कहा कि कांग्रेस में जो है एक आदमी को टिकट मिलेगी, टिकटार्थी कई तैयार कर दिए, कई खड़े हैं। बीजेपी में भी इस तरह के टिकटार्थी हैं क्या? यहाँ भीतरघात एक बार फिर से नहीं होगा? विधानसभा चुनाव में टांग खिंचाई नहीं होगी, लेग पुलिंग नहीं होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, और हमारा अनुशासित कार्यकर्ता है। जिसको भी टिकट मिलती है फिर सारे साथ लग करके उसमें उसको चुनाव जिताने का काम करते हैं। कांग्रेस के अंदर जो अपने एक दूसरे की टांग खींच करके उसको गिराने का काम करते हैं। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। कितनी सीटों पर इस बार? मैंने कहा ना, पूर्ण बहुमत की सरकार। शुक्रिया। अब की बार 75 पार तो नहीं है? मैं कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा जी पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तमाम वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। 21 जुलाई को हरियाणा राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह के मौके पर। तो ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं वोटों को साधने की, हालांकि तमाम पार्टियां इस जुगत में भी हैं, लेकिन अब किस तरह से जो हाशिए पर, एक तरह से यूँ कहा जाएगा कि 10 में से 5 सीटें महज लोकसभा चुनाव में पार्टी ले पाई थी, तो अब किस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो कितनी कारगर साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।